आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मशहूर कहानी द नेकलेस बाय गाय दे मॉपासांट। ये कहानी है सपनों, सच्चाई और जिंदगी की सख्त हकीकतों के बारे में। मथिल्डे लोइजल एक खूबसूरत और दिलकश लड़की थी जो एक क्लर्क के घर पैदा हुई थी। उसके पास ना जहेज था, न कोई पैसा, न कोई उम्मीद कि वो किसी अमीर आदमी से शादी करे। वो हमेशा महंगाई और शौक भरी जिंदगी के ख्वाब देखती रहती थी। अपना छोटा सा मकान, सादा खाना और मामूली कपड़े उसे दुखी करते थे। उसका शोहर मिस्टर लोइजल, एक सिंपल क्लर्क, अपनी जिंदगी से मुतमईन था, लेकिन मथिल्डे का दिल हमेशा आला मकाम और शानदार जिंदगी के सपनों में रहता था। एक शाम मथिल्डे और उसका शोहर डिनर कर रहे थे। एक सादा स्ट्यू और रोटी। मथिल्डे अपनी जिंदगी और भी बेरंग महसूस कर रही थी। वो सोचती थी अगर वो अमीर होती तो कैसे शानदार खाने, महफिल और जेवर पहनती। अगले वक्त मिस्टर लोइजल घर आया और बॉल का इनविटेशन दिखाया। मथिल्डे पहले उदास थी, लेकिन फिर उसे उम्मीद हुई कि शायद ये उसकी जिंदगी में एक रंग भर दे। मैथिल्ड, देखो, एक डांस बॉल का इनविटेशन सच में? एक बॉल? हाँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ, शायद मेरी जिंदगी रंगीन हो जाए। मथिल्डे के पास पहनने के लिए सूटेबल ड्रेस नहीं था। शोहर ने उसे 400 फ्रैंक्स दिए, जो वो अपने हंटिंग गन के लिए बचा रहा था। मथिल्डे ने पैसे से एक खूबसूरत इवनिंग गाउन खरीदी। Can I borrow this necklace for tonight? Of course, it will look beautiful on you. ड्रेस के साथ भी उसके पास जेवर नहीं था। शोहर के मशवरे पर वो अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के घर गई। मैडम फॉरेस्टियर ने ज्वेलरी बॉक्स निकाला और मथिल्डे ने एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस उधार ले लिया। बॉल की रात मथिल्डे सबसे खूबसूरत लग रही थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वो डांस कर रही थी और अपनी खूबसूरती महसूस कर रही थी। उस रात मथिल्डे ने पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में असल इज्जत और शौकत महसूस की। रात के अंधेरे में जब वो घर वापस आती है, नेकलेस गायब है। मटिल्डा का दिल धड़क रहा है और शोहर घबराहट में नेकलेस तलाश कर रहा है। यही लम्हा उनकी जिंदगी का मोड़ है। My necklace, it's gone. I'll find it, don't worry. It's not here either. It has to be here somewhere. उन्होंने फैसला किया कि नेकलेस वापस करने के लिए नया खरीदना होगा। मिस्टर लोइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स इनहेरिटेंस थी। बाकी पैसा उन्होंने दोस्तों और लेंडर्स से उधार लिया। इसी के साथ शुरू हुई उनकी 10 साल की सख्त जिंदगी, सिर्फ मेहनत और स्ट्रगल से भरी। सुबह का नर्म रोशनी उनके छोटे अपार्टमेंट में घुस रही है। मटिल्डा कपड़े धोते हुए थक चुकी है, हाथ लाल और सख्त हो गए हैं। उसका शोहर लेट नाइट तक काम करता है और दोनों अपनी जिंदगी के हर बोझ को सह रहे हैं। शाम के अंधेरे में कैंडल लाइट के साए अपने छोटे अपार्टमेंट में बिखरे हुए हैं। चेहरे पर थकान और बोझ की निशानियां साफ नजर आती हैं, लेकिन उनका हौसला अभी भी जिंदा है। सुबह के वक्त मटिल्डा रूम साफ करती है और उसका शोहर अपनी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है। वक्त धीरे धीरे गुजार रहा था और दोनों अपनी जिंदगी की छोटी मेहनत में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। सुबह की नरम रोशनी, हल्की हवा और खिलते फूल, दोपहर का गोल्डन सनलाइट, गर्मी की रोशनी और पेड़ों के शैडोज, शाम का अंबर लाइट, गिरते लीव्स, बर्फ और पेले ब्लू लाइट। वक्त धीरे धीरे गुजार रहा था और हर मौसम उनकी जिंदगी के बोझ और छोटी खुशियों को साथ लेकर आता। 10 साल बाद मटिल्डा अपनी दोस्त से मिलती है। गुड मॉर्निंग मैडम फॉरेस्टियर। माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रही। मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। ओह बेचारी मटिल्डा, तुम कितनी बदल गई हो। चलो वहाँ जाकर बैठकर बात करते हैं। ठीक है। हाँ, मैंने बहुत मुश्किल दिन देखे हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से कैसे? तुम्हें याद है वो नेकलेस जो मैंने तुमसे लिया था बॉल के लिए? वो खो गया था। हमने उसे रिप्लेस करने के लिए नया नेकलेस खरीदा और 10 साल तक कर्ज चुकाते रहे। ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरा नेकलेस तो नकली था। उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। जिंदगी की असल कीमत पैसा या जेवर में नहीं, बल्कि मोहब्बत, सच्चाई, ईमानदारी और छोटी छोटी खुशियों में है। हमारी छोटी सी दिखावा और असम्पशंस कभी कभी हमें बेकार की मुश्किलात में फंसा देते हैं। असली खुशी वही है जो दिल से महसूस हो और जो सच्चाई और ईमानदारी पर मबनी हो, न कि सिर्फ नजरों से चमकती हो।